नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एडिटोरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहले इसमें पूछा गया है, आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया पहला, अंडर विच मिनिस्ट्री द सेकेंड फेज ऑफ नक्शा प्रोग्राम लॉन्च्ड। कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत नक्शा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। नेक्स्ट, अंडर विच कैंपेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग फॉर यूथ इन जन औषधि केंद्र। मतलब युवाओं को जन औषधि केंद्र में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया? उसका नाम क्या है? सेवा से सीखें। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच स्टेट द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ विड्रॉन ए लोन ऑफ 434.25 million आफ्टर द लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज अपोज द प्रपोज्ड 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट। 1000 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट था जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो उसके लिए जो फाइनेंस कर रहे थे, उसको किस कम्युनिटी के अपोज करने पर, कहाँ पर उसको रोक दिया गया है? तो उसका आंसर है कार्बी आंगलोंग इन आसाम। नेक्स्ट है, इंस्पायर्ड बाय विच सिटी ऑफ जापान द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू डेवलप एन इको टाउन ऑन 80 एकर्स इन हैदराबाद। किसके कहने पर जापान के सिटी से इंस्पायर होकर मतलब तेलंगाना गवर्नमेंट ने इको टाउन का प्लानिंग किया है? तो कौन सा है, किससे इंस्पायर होके? कीताक्यूसु। नेक्स्ट, विच पॉलिसी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें ये पूछना चाह रहा है कि किस पॉलिसी के अंतर्गत, कौन सी पॉलिसी है जिसके अंतर्गत जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन? उसका सही आंसर है ध्रुव पॉलिसी। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू सेट अप इंडियाज़ फर्स्ट वेस्ट इको पार्क इन होलाम्बी कला। इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क होलाम्बी कला में कहाँ पे अनाउंस किया है, कौन से स्टेट में? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज अमंग इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भूटी एंड पूर्ती इज़ नॉट रिकॉग्नाइज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख। लद्दाख ने किसको अपना ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रिकॉग्नाइज किया है? तो इसका सही आंसर है डोगरी। नेक्स्ट, विच न्यू मोबाइल एप्लीकेशन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल यूज़ ड्यूरिंग द बिहार जनरल असेंबली प्रपोज टू नवंबर। कौन से ऐप का यूज़ करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार असेंबली के दौरान? इसका सही आंसर है ECI नेट। नेक्स्ट देखते हैं, under which article the constitution which article of the constitution president Draupadi Murmu has issued the union territory of Ladakh reservation regulation 2025। किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंतर्गत द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको लद्दाख रिजर्वेशन रेगुलेशन 2025 एक्ट किया है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 240, बी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द MSME कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी ऑफ नीति आयोग। उसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो मैं एक बार सारे स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। पहला, द कंट्रीब्यूशन ऑफ MSME टू GDP इन इंडिया हैज़ इंक्रीज टू मोर देन 30%। ये स्टेटमेंट सही है। द रिपोर्ट रिकमेंड्स क्लस्टर बेस्ड अप्रोच एंड प्रमोशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये भी सही है। 90% ऑफ फंडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ MSME इन इंडिया आर बीइंग मेट। ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें ट्रू स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? 1 और 2, आंसर ए। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू गिव आर्म्स लाइसेंस फॉर सेल्फ डिफेंस टू द इंडिजिनियस सिटीजन्स लिविंग इन बॉर्डर एंड सेंसिटिव एरियाज ऑफ स्टेट। किस स्टेट ने अपने सिटीजन को लाइसेंस देने के लिए, मतलब लाइसेंस देने के लिए तैयार है? किसके लिए? बॉर्डर सेंसिटिव एरिया में। तो उसका सही आंसर है कौन सा? आसाम में। नेक्स्ट देखते हैं, एट विच प्लेस चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड द विक्रम सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट अंडर द जल जीवन हरियाली अभियान। विक्रम सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो नीतीश कुमार जी ने स्टार्ट किया, चीफ मिनिस्टर, जल जीवन हरियाली अभियान, वो कौन से जगह पे किया है? तो विक्रम पटना में आता है, तो इसका आंसर होगा पटना। नेक्स्ट, फाइंड द स्टेटमेंट अबाउट वेव समिट 2025। वेव समिट जो 2025 हुआ है उसके बारे में ट्रू स्टेटमेंट बताना है। इट शोज़ द रोल ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी इंडियाज GDP। ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। ये बात भी सही है। इट वाज हेल्ड इन दिल्ली। गलत, ये मुंबई में हुआ था जियो सेंटर पे। इसका आंसर होगा 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ tied up the NGOs to upgrade teaching requirement in government schools and improve the quality of education। तो किससे टाई अप किया है क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए? इसका सही आंसर है तेलंगाना से। नेक्स्ट, हु हैज़ रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ इंडिया G20 शेरपा। तो जब इंडिया के से कौन से किन्होंने ये किया है, रिज़ाइन कर दिया है शेरपा से? इसका सही आंसर है अमिताभ कांत। हमारा जब G20 का सम्मेलन हुआ था हमारे शेरपा यहीं थे, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, एट विच प्लेस डिड इंडिया एयरक्राफ्ट बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश किलिंग 241 पीपल। इसमें एक ही बचे थे, बाकी सब सारे मर गए थे। तो इसमें से कौन सी जगह पर हुआ था? ये 12 जून को था। इसका सही आंसर है अहमदाबाद। नेक्स्ट, वेयर हैज़ गूगल इस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर इन एशिया पैसिफिक रीजन। कहाँ पे स्टार्ट किया गूगल ने अपना सेंटर, पहला सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर? उसका जगह कौन सा है? सही आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट, रिसेंटली द कैपिटल विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बीन कनेक्टेड टू द इंडियन रेलवे नेटवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट होने वाला कौन सा जगह है? वो पहली बार जो कनेक्ट हो रहा है, उसका सही आंसर है मिज़ोरम। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मिज़ोरम की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है कैपिटल की, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू कनेक्ट ऑल अर्बन लोकल बॉडीज़ इन ए सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका। कौन सा ऐसा है स्टेट जो पहला स्टेट जो किसने अर्बन लोकल बॉडी के सारे मतलब उसको कनेक्ट कर दिया एक जगह पे सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे? उसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ रैंक फर्स्ट इन द इन्वायरमेंट कैटेगरी बाय डाउन टू अर्थ मैगजीन एंड सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। किसने डाउन टू अर्थ मैगजीन, ये एक मैगजीन है डाउन टू अर्थ मैगजीन, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, इन्होंने रैंकिंग दी है इन्वायरमेंट कैटेगरी में, किस स्टेट को दिया है? हमारे यहाँ से किसको दिया है? आंध्र प्रदेश को दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, द इंजन मैन्युफैक्चर्ड बाय द मरहौरा रेल इंजन सारण में है, लोकेटेड इन सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, विल बी एक्सपोर्टेड टू विच अफ्रीकन कंट्री। मतलब जो रेल इंजन बनेगा मरहौरा में वो किस अफ्रीकन कंट्री को सप्लाई किया जाएगा? तो इसका आंसर है रिपब्लिक ऑफ गिनी। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड 2025 to 2035 एज द हाइड्रो पावर डिकेड। आपको बताना है कौन सा होगा इसमें से। तो इसमें आंसर होगा इसका अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा हाइड्रो पावर की मतलब कैपेसिटी है इसमें बहुत ज़्यादा, इसलिए किसको बनाया गया? अरुणाचल प्रदेश को डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट हैज़ बिकम द टॉप स्टेट टू मेक द हाइएस्ट डिजिटल पब्लिक परचेजेस थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट। कौन सा ऐसा है स्टेट जिसने डिजिटल परचेज पब्लिक परचेज के लिए ई मार्केट से किया है, उसमें टॉप लिस्ट में आया है? वो कौन सा स्टेट है? इसमें है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अगला देखते हैं, विच स्टेट हैज़ बिकम द थर्ड स्टेट टू ऑफिशियली अचीव फुल लिटरेसी आफ्टर मिज़ोरम एंड गोवा। गोवा और मिज़ोरम के बाद कौन सा ऐसा है जिसने ये फुल लिटरेसी लिया है? किसके अंतर्गत? अंडर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत। उसका नाम है त्रिपुरा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड द 4.757 किलोमीटर 6 लेन ब्रिज बिल्ट ऑन विच रिवर। इसका सही आंसर है गंगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट इज एट द लोएस्ट पोजीशन इन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 23-24 रिलीज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। लोएस्ट पोजीशन किसको मिला है इसमें से? किस मामले में? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 23-24 के अंतर्गत। ये जारी कौन करता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो लास्ट पोजीशन किसको मिला है? मेघालय को। बिहार नहीं है, मेघालय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन स्पाइडर वेव इज रिलेटेड टू व्हाट? किससे रिलेटेड ऑपरेशन स्पाइडर वेव? इसका सही आंसर है ड्रोन अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री एमंग बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया एंड लाटविया नॉट इलेक्टेड एज द 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी।
यूएनएससी जो हर साल मतलब हर 2 साल के लिए जो अपॉइंट करता है, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो अपॉइंट करता है, उसमें से इनमें से कौन सा मेंबर इस बार अपॉइंट नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर है अंगोला, क्योंकि इस बार लाटविया, बहरीन एंड कोलंबिया इंक्लूड हुआ है, अंगोला इंक्लूड नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ए रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, विच सिटी गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 स्टार्टअप सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड? किसको मिला है टॉप पोजीशन, टॉप 10 स्टार्टअप सिटीज़ में किसको मिला फर्स्ट प्लेस? उसमें पहला प्लेस किसको मिला है? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए का। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्रीज विच साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीटली बैंड द एंट्री ऑफ सिटीजन्स ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज इनटू द यूएस? अमेरिका में कितने देशों के लोगों को आने से लिए डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया? उसका आंसर है 12 कंट्री, 12 कंट्रीज़ को मना किया है। कंट्री का नेम जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लीजिए 12 कंट्रीज़ को मना कर रखा है। नेक्स्ट, इन विच कंट्री a national public health emergency was recommended after 500% increase in HIV patients? HIV पेशेंट का सर्ज हुआ अचानक से, कौन से देश में? वो है फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर फॉर मालदीव्स बाय इंडिया टू रिवाइव टूरिज्म टाइज विथ मालदीव्स? मालदीव से हमारा टाइज खराब हो गए थे, तो वापस उसको रिवाइव करने के लिए किसे बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर? उसका सही आंसर है कटरीना कैफ। नेक्स्ट देखते हैं, which operation launched by Iran as a response to the Israeli attack on Iran's nuclear and military bases? ये इजराइल पर ईरान ने किस ऑपरेशन के अंतर्गत दोबारा अटैक किया, मतलब रिटेलिएट किया है? उसका आंसर है ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच कंट्री द सेक्रेड पोसोन पोया फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड टू कमरेट द रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म 2000 ईयर्स अगो? रिवाइवल करने के लिए मतलब एक मनाया गया फेस्टिवल, पोसन पोया फेस्टिवल, ये किसने मनाया है बुद्धिज्म के उपलक्ष्य में? तो बुद्धिस्ट नेशन है, तो वो कौन सा है? वो नेशन है, उसका नाम है श्रीलंका। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप्ड द क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026? इंडियन कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसको क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप किया है? उसका सही आंसर है आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 36 नंबर, विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड एज पर द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025? ये कौन सा कंट्री है? कोपेनहेगन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच पोजीशन डिड इंडिया गेट इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025? इसमें भारत का पोजीशन कौन सा रहा है? उसका रहा है 10वां। तो आपको क्वेश्चन हो सकता है फर्स्ट कौन रहा है? फर्स्ट रहा है डेनमार्क। फर्स्ट कौन सा रहा है? डेनमार्क। नेक्स्ट देखते हैं, विच साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द न्यू साइलेंस रहर सिस्टम? ये किसने मतलब डेवलप किया है? उसका सही आंसर है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज इसरोज फर्स्ट लॉन्च इन उत्तर प्रदेश? पहला उत्तर प्रदेश में पहला इसरो का कौन सा कहाँ पे बनाया लॉन्च सिस्टम? दैट इज़ कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द इंटरनेशनल न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज इकॉन VX3 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? इसका सही आंसर क्या होगा? रोमानिया। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नर ओवर स्टेट बिल? इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। द गवर्नर लैक्स एन एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो अंडर आर्टिकल 200 एंड कैन सस्पेंड बिल्स इनडेफिनेटली। ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, इफ़ ए बिल इज री इंट्रोड्यूस विदाउट एनी चेंजेस द गवर्नमेंट असेंट इज रिक्वायर्ड, दिस अप्रूवल इज एक्सेप्टेबल ओनली इफ मटेरियल चेंजेस आर मेड टू इट। ये स्टेटमेंट सही है। अगर बिल री इंट्रोड्यूस किया गया है विदाउट एनी चेंज के साथ, तो गवर्नर का असेंट रिक्वायर्ड है। डिसअप्रूवल तभी होगा जब उसमें कुछ बहुत ही अलग ही चेंज, पूरी तरह से चेंज कर दिया गया, तभी होगा उस केस में। ठीक है, उनका मेन जो मूल मटेरियल है उसको ही चेंज कर दिया, उस केस में वो डिसअप्रूवल होगा। बाकी अगर री इंट्रोड्यूस किया है तो उसको आपको गवर्नर को परमिशन देनी होगी, अप्रूवल देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कबड्डी प्लेयर ऑफ पटना पायरेट्स अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द प्रो कबड्डी लीग? इसका सही आंसर है प्रदीप नरवाल। नेक्स्ट, विच चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया डिफीटेड वर्ल्ड
नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन इन द चेस टूर्नामेंट 2025 इन नॉर्वे? इसका सही आंसर है डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल जॉइंटली होस्ट द 13th ICC विमेंस ODI वर्ल्ड कप 2025 विथ इंडिया? इसका सही आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु बिकेम द वुमेन्स सिंगल्स विनर ऑफ फ्रेंच ओपन 2025? इसका सही आंसर है कोको गॉफ। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब याद कर लीजिएगा, फ्रेंच विंबलडन सारे। इसका सही आंसर है कोको गॉफ। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द की प्रोविजंस ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। इसमें वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखते हैं पहला स्टेटमेंट, एनी पर्सन विल डिक्लेयर एनी प्रॉपर्टी एज वक्फ ओनली इफ ही इज़ द लीगल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ये बात सही है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कैन बी डिक्लेयर एज अ वक्फ ओनली अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नहीं डिक्लेयर कर सकते। इन केस ऑफ डिस्प्यूट एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विल इन्वेस्टिगेट। ये बात सही है, गवर्नमेंट ऑफिशियल ही इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। इट इज़ मैंडेटरी टू हैव 2 वुमेन मेंबर्स अमंग द मुस्लिम मेंबर्स इन द सेंट्रल वक्फ काउंसिल। ये भी सही है, क्योंकि मुस्लिम मेंबर होंगे तो ज़्यादा अच्छा से आएगा ये डिसीजन, क्योंकि उनमें बायसनेस नहीं होगी। तो इसमें बताना इनकरेक्ट कौन सा है, तो दूसरा इनकरेक्ट होगा, इसलिए आंसर होगा 2, मतलब ए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अवार्डेड द साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 फॉर द हिंदी लैंग्वेज पोएट्री कलेक्शन फिर उगना? तो इसका सही आंसर होगा, इसमें गलत दे रखा, कोई नहीं होगा, इसमें सही आंसर होगा पार्वती तिर्के। ठीक है, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, पार्वती तिर्के। पार्वती तिर्के जी का है ये, उनकी है ये पोयम फिर उगना। इनमें से कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा पार्वती तिर्के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच पोर्टल रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू इन न्यू दिल्ली? इसका सही आंसर है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच IIT इंस्टीट्यूट लॉन्च द फर्स्ट स्पेशल PhD एडमिशन कैंपेन फॉर SC/ST कैंडिडेट्स टू इंक्रीज इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन? इसका सही आंसर है IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर हैज़ बीन द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट 2025 कैटेगराइज्ड? बताना है कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट 2025 वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? तो इसका सही आंसर है नैरोबी। आपको कमेंट में बताना है नैरोबी कहाँ की राजधानी है, कौन से कंट्री की राजधानी है नैरोबी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। मैं फिर से नए वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक आप लोगों से है जितने आप इसको कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे इसको देखते रहें। मैं आगे भी सीरीज़ इसके लाता रहूँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।